पूरे देश में डर का माहौल है। एक सवाल पूछने पे 2 साल की सजा, लेकिन सवाल पूछने पे सदस्यता जाना शायद ये इतिहास में आज़ाद हिंदुस्तान भारत की पहली घटना होगी। इंदिरा गांधी की भी सदस्यता गई थी, आपको शायद जानकारी हो, तो ये कोई नई बात नहीं। सदस्यता तो पूरे देश में 2 समुदायों के बीच एक बड़ी घटना हुई थी, हत्याएं हुई थी। नुपुर शर्मा को सजा क्यों नहीं हुई? त्रिपुरा की विधायक भाजपा की कहती हैं कि बेरोजगार युवा बलात्कार कर रहे हैं, इस पे उसकी सदस्यता क्यों नहीं जाती, इस पे उसको सजा क्यों नहीं होती? हमारे देश के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मतलब कि चोर के सरदार और चोर के बीच गठजोड़ का बात हो गया, चोर और चोर के सरदार के बीच रिश्तों का बात हो गया, और ये सच कहने वाला आज खुद झूठा और आरोपी और सजा याफ्ता हो गया। ये इमरजेंसी से भी खतरनाक दौर है। इमरजेंसी एक दौर थी, उससे भी बुरी दौर में हम आ गए हैं। वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद पूरे भारत में विपक्ष के जो लोग हैं वो मोदी सरकार को घेरने पर लगे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अपोजिशन की आवाज़ दबाई जा रही थी, लेकिन अभी जो काम हुआ है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है, ये सरासर गलत है। हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव है। मनीष जी, आप लोगों ने भी लिखना शुरू कर दिया है, शुरू से आप लोग मोदी का विरोध करते रहे हैं, अब राहुल की सदस्यता जाने के बाद आप लोग भी खुल करके सामने आ गए हैं। देखिए, मोदी जी का विरोध हम लोगों ने कभी नहीं किया, हमने व्यक्ति विशेष का विरोध कभी नहीं किया, हमने उनके कामों का, उनके काम करने के तौर तरीकों का। और चूंकि लोकतंत्र में हम चुनकर लाते हैं तो ये हमारा अधिकार है विरोध करना। और जिस तरह से देखिए, पहले भी सदस्यता गई है, इंदिरा गांधी की भी सदस्यता गई थी, आपको शायद जानकारी हो, तो ये कोई नई बात नहीं सदस्यता। लेकिन सवाल पूछने पे सदस्यता जाना शायद ये इतिहास में आज़ाद हिंदुस्तान भारत की पहली घटना होगी कि ये हमने सवाल कर दिया कि आपका फलाना बिजनेसमैन से क्या दोस्ती है। इस पे सवाल पे सदस्यता जाना कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ा सवाल है कि इस पे सदस्यता चला गया। पूरे देश में डर का माहौल है। एक सवाल पूछने पे 2 साल की सजा, पैगंबर मोहम्मद पे नुपुर शर्मा ने जब सवाल उठाए थे, जब गलत बयानबाजी की थी, पूरे देश में 2 समुदायों के बीच एक बड़ी घटना हुई थी, हत्याएं हुई थी। नुपुर शर्मा को सजा क्यों नहीं हुई? लगातार भाजपा के चिन्मयानंद जैसे लोग हों या फिर प्रज्ञा भारती जैसी लोग, बम ब्लास्ट का आरोपी, इनकी सदस्यता क्यों नहीं खत्म होती? ये लोग जेल से आने के बाद, सजा होने के बाद ये लोग लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। लगातार देश में गलत बयानबाजी। त्रिपुरा की विधायक भाजपा की कहती हैं कि बेरोजगार युवा बलात्कार कर रहे हैं, इस पे उसकी सदस्यता क्यों नहीं जाती, इस पे उसको सजा क्यों नहीं होती? मतलब कि चोर के सरदार और चोर के बीच गठजोड़ का बात हो गया, चोर और चोर के सरदार के बीच रिश्तों का बात हो गया, और ये सच कहने वाला आज खुद झूठा और आरोपी और सजा याफ्ता हो गया। हमारे देश के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोकतंत्र संविधान पे लगातार हमले बोले जा रहे हैं, और अगर इस हमले के बावजूद विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति देख रहा है तो शायद नंबर आपका भी होगा। लालू, माननीय हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की सदस्यता खत्म हुई थी, और माननीय यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उस बिल को, उस अध्यादेश को फाड़ करवा दी थी। माननीय आजम खान साहब, जिन पे झूठ और योगी के लोगों ने उन्हें जेल में बंद करने का काम किया, कोई विपक्ष नहीं बोला। लेकिन आज विपक्ष और देश के होने वाले भावी प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द हो गई। ये सबसे बड़ा हमला है। आजम खान तो एक सांसद, माननीय लालू प्रसाद यादव एक सांसद, लेकिन भविष्य के प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द कर देना किस तरह से लोकतंत्र पे और सच्चाई पे प्रहार है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज सड़कें मौन हैं। लोकसभा कहीं ना कहीं सुनसान पड़ी है, लोग सड़कों पे नहीं हैं। ये इशारा कर रही है कि आपने जो कल बीज बोया था वो आज आपने फल काटने का काम किया है। आपने कल नहीं बोला, आज आपके लिए कोई नहीं बोल रहा है, कल हो सके कोई और होगा। आज अगर चुप रह गए विपक्ष तो हो सके कल अरविंद केजरीवाल, कल नीतीश कुमार, कल तेजस्वी यादव,
कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन किसी की भी सदस्यता रद्द हो सकती है। मैं तमाम विपक्षी दलों से कहूंगा, सड़कों पे आइए, भाजपा कार्यालय का घेराव कीजिए। ये कोर्ट का फैसला नहीं हो सकता है, ये फैसला भाजपा का फैसला है, जिसको राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों पे थोपा जा रहा है। बीजेपी के लोगों, बीजेपी कार्यालय को घेरने के लिए आप पर भी कार्रवाई होगी, पहले भी जेल जाते रहे हैं आप, और आप उकसा रहे हैं एक तरह से कहिए तो। देखिए, अगर लोकतंत्र खतरे में हो, हम फिर से कहेंगे ये इमरजेंसी से भी खतरनाक दौर है। इमरजेंसी एक दौर थी, उससे भी बुरी दौर में हम आ गए हैं। और अगर अब भाजपा कार्यालय का प्रधानमंत्री के आवास को भी घेरने की जरूरत पड़े तो उसको भी घेरिए, क्योंकि संविधान देश का खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, कानून व्यवस्था खतरे में है। अगर हम सड़कों पे नहीं उतरे, अगर हम नहीं बोले, तो हमारी सदस्यता क्या, हमारी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। आजम खान की नागरिकता खत्म कर दी गई। कौन भाजपा के लोग होते हैं और कौन न्यायालय है भाई जो देश में रहने वाले लोगों की नागरिकता खत्म करता है? प्रोपगंडा है, ये पूरी तरह से चालबाजी है, ये पूरी तरह से साजिश है देश की विपक्षी ताकतों को कहीं ना कहीं खत्म करने का। अगर ये खत्म होते रहा और हम चुप रहे तो नरेंद्र मोदी की ताकत, ये झूठी ताकतें ऐसे ही देश में बड़े स्तर पे हमलावर होगी और देश के आम जनों को डर लगता है, हम जैसे लोगों को डर लगता है कि भावी प्रधानमंत्री को जब बिना कार्रवाई के, बिना ट्रायल, रेप का आरोपी सिंगर, कितना दिन में उसको ट्रायल होकर सजा मिला, और अन्य जितने भी लोग हैं, चिन्मयानंद जैसे लोग हों, बहुत सारे लोग हैं। मैं तो बताना चाहता हूं, मैं अब सुनिए कौन कौन लोग हैं इसमें। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े कहते हैं, क्या आईएएस अधिकारी तुम पाकिस्तान चले जाओ। देश के लोकतंत्र से आया, देश के परीक्षा, सबसे बड़ा परीक्षा देकर आया एक आईएएस अधिकारी को बीजेपी का अनंत हेगड़े विधायक कहता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। और मैं बताता हूं, केंद्रीय मंत्री और उनकी पत्नी विधायक त्रिपुरा की कहती है कि बेरोजगार युवा रेप करते हैं। देश के 80 करोड़ बेरोजगार युवाओं को आपने रेपिस्ट बता दिया, उसको सजा क्यों नहीं मिली, उसका ट्रायल क्यों नहीं हुआ, उसकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द हुई? पूरी तरह से विपक्षी दलों को डराकर सत्ता में रहने का प्रोपगंडा ये लोग चला रहे हैं। और जब तक विपक्षी दल एक नहीं होंगे, भाजपा की सरकार इसी तरह से रिक्शा, ठेला, गरीब मजदूरों को तो तंग करते ही आ रही है। आज देश के भावी प्रधानमंत्री को भी इन लोगों ने संसद से हटाने का जो इतना बड़ा घिनौना करतूत किया है, शायद अगर आज हम एकजुट नहीं होंगे तो आने वाले समय में लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग होंगे, कोई गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाने वाला विपक्ष नहीं बचेगा। तो ये थे हमारे साथ मनीष यादव। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से हमला किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है, जो बातें हैं राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने को लेकर के इन्होंने कहा कि लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो सड़कों पे आना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को लेकर के प्रधानमंत्री का जो आवास है उनको घेरना पड़ेगा, तब लोकतंत्र बचेगा। इसलिए कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसे खराब करने की पूरी साजिश की जा रही है और उसी साजिश का हिस्सा राहुल गांधी की सदस्यता जाना है।